हेलो फ्रेंड। अभी आप ये जो किताबें देख रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम की कंप्लीट बुक लिस्ट है। और ये जो किताबें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, कई सारे टॉपर्स, कई सारे टीचर्स, कई सारे जो स्टूडेंट अपना जो अनुभव शेयर करते हैं, उन सभी चीज़ों के, उन सभी स्टूडेंट्स के, उन सभी लोगों के अनुभव के आधार पे और उनके द्वारा बताए गए डिटेल्स के आधार पे और अपना जो खुद का हमारा अनुभव है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आपको ये किताबें दिखा रहे हैं। आप इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा, जो किताबें दिखाई और बताई जा रही हैं, ये किताबें अपने अपने टॉपिक के लिए सबसे शानदार, सबसे बेहतर मानी जाती हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। इसमें हम ना सिर्फ किताबें दिखाने वाले हैं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं या उनमें जो चीज़ें ऐड या लेस करनी है, उन सभी चीज़ों को भी हम एक-एक करके क्लियर करते चलेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ सिलेबस से। अभी हम आपको ये जो सिलेबस की बुक दिखा रहे हैं, ये दृष्टि आईएएस की सिलेबस की बुक है और ये लेटेस्ट एडिशन की है। यदि आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यही कर अभी पढ़ेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिए, यूपीएससी का सिलेबस हर साल चेंज नहीं होता है, इसलिए आप 26, 27, 28 जब तक से नोटिफिकेशन नहीं आता, ये सिलेबस आपका यही रहेगा। अगर नोटिफिकेशन ला करके सिलेबस चेंज किया जाता है तो बात अलग है, बाकी सिलेबस यही रहेगा। तो ये सिलेबस और इसके साथ साथ आप एक और सिलेबस ले लीजिएगा। आपको स्क्रीन को सिलेबस का फोटो में दिखा देता हूँ। ये सिलेबस है जीएस स्कोर का। ये टॉपिक वाइज होता है। तो ये जो है, ये वाक्यों में होता है, सेंटेंस में होता है और वो टॉपिक वाइज होती है। यानी यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स में दिखाई जाएंगी चीज़ें, लेकिन अंदर में क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी नहीं मालूम चलेंगी। पर वो जो जीएसएसओ का सिलेबस बुक है, इसके अंदर में यानी उस मेन टॉपिक के अंदर में कौन कौन से टॉपिक है, आपको डिटेल से जानने और समझने को मिलेगा। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और टॉपिक भी नहीं छूटेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस के लिए ये दो किताब आप लेके पढ़िएगा। एक बात और ये भी है कि उसमें जो जीएसएसओ का सिलेबस है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जीएस का सेक्शन कवर होता है, पर यहाँ पर आपका ऑप्शनल और कंपलसरी भी कवर होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन दोनों सिलेबस की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको अब हटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे हम चलते हैं, जीएस पेपर वन से बात करना स्टार्ट करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की किताब बेस्ट होती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, किताबें ओरिजिनल और पायरेटेड दोनों आती हैं। पायरेटेड किताबों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। जो नंबर आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, है ना, आप यहाँ से अगर कुछ भी मंगाते हैं तो आप एकदम श्योर रहिएगा, जो भी चीज़ें मिलेंगी हमेशा ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगी। रेट में अंतर हो सकता है, क्योंकि किताबें यहाँ से धोखा या किसी भी तरह का गलत काम नहीं होता है। तो ये आर एस शर्मा किताब एंशियंट हिस्ट्री के लिए। मेडावल हिस्ट्री की किताबें जो देख रहे हैं सतीश चंद्रा की, इनकी बेस्ट रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में मेडावल हिस्ट्री से सवाल कम रहे हैं, लेकिन फिर से मेडावल हिस्ट्री से सवाल बढ़ रहे हैं। और एंशियंट से जो सवाल होते ही, एंशियंट में जो हड़प्पा सभ्यता होता है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादा करके। इसके अलावा वैदिक काल या गुप्त काल वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो एंशियंट और मेडाइवल हुआ। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की किताब बेस्ट होती है। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों कवर है। कई बार आप लोग ना प्री इंडिपेंडेंस के साथ, यानी इसके साथ साथ आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के अलग से विपिन चंद्र किताब लेके पढ़ते हैं, वो ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। और जीएस वगैरह के लिए ये किताब प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशियंट है, काम हो जाती है। आप चाहें तो विपिन चंद्र सर की एक आधुनिक भारत आती है, वो लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की किताब आती है विपिन चंद्रा की, वो अब ज्यादा हो जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। वो आपका स्पेक्ट्रम से ही काम हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये जो किताब है ये बेस्ट रहेगी अर्जुन देव सर की। कल्चर के लिए नितिन सिंघानी अच्छी होती है, हालांकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के बजाय कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर समय वेस्ट होता है। और ज्योग्राफी के लिए माजिद सर की किताब प्लस में जीसी लोग की किताब, ये दोनों किताब आपके लिए बेहतर रहेंगी। दोस्तों हम ये भी बताते चले, अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बहुत ही मस्ट होता है। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, खास करके मेंस के लिए। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। और एनसीईआरटी में कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, अगर आपकी इसकी जानकारी ना हो तो हम आपको थंबनेल वीडियो पे दिखा दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप उस लिंक से जा करके आप इस एनसीईआरटी के बारे में डिटेल से देख पाएंगे, जान पाएंगे कि आपको एनसीईआरटी कौन कौन सी लेके पढ़नी चाहिए। हम इसे अब हटाते हैं। ज्योग्राफी के लिए दो किताब इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जीसी लोगों की किताब में पूरी ज्योग्राफी अच्छे से कवर नहीं है, हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बताए गए हैं, इसलिए किताब आपको पढ़ लेना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। और माजिद सर में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के चीज़ों को अच्छे से कवर किया गया है। तो अब मैं यहाँ से हटाता हूँ। फिर आपका जीएस पेपर वन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पढ़ना होता है। सोसाइटी में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो जीएस पेपर टू में ये जो सोशल इशू किताब है, जैसे जीएस पेपर टू पढ़ना होता है पॉलिटिक, गवर्नेंस, आईआर और सोशल इशू, तो ये सोशल इशू में सोसाइटी के कुछ पार्ट कवर हो जाते हैं, बाकी आप अखबार वगैरह से
आप सोसाइटी के सेक्शन को कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो सोसाइटी के लिए विजन आईएएस के नोट्स भी लेके पढ़ सकते हैं, आपके लिए सही रहेगा। मैं विजन आईएएस के नोट्स को आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो सोसाइटी के लिए आप चाहें तो विजन आईएएस के नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईआर के लिए पवनीत सिंह बेस्ट है, और ध्यान रखिएगा आईआर एक करंट से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसके लिए आपको मैगजीन अखबार भी लेके पढ़ना होगा। गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब लेके पढ़ लीजिएगा, बढ़िया रहेगी। और पॉलिटी के लिए तो आप जानती हैं लक्ष्मीकांत वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। पर ये इस बात का भी ध्यान रहे कि ये प्री के पर्पज से तो पूरी चीज़ें कवर होती है, मेंस भी कवर होता है, पर मेंस के सारे सेक्शन इसमें कवर नहीं होते हैं। तो मेंस के लिए किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। वैसे आप चाहें तो विजन आईएएस का नोट्स लेके पढ़ लें, या फिर आप चाहें तो वाजीराम का। पॉलिटी के लिए इन दोनों में से कोई एक लेके पढ़ लेंगे, सही रहेगा, है ना। एटलस जरूरी होता है, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिएगा, और ये मैपिंग के प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही शानदार चीज़ होती है, इसलिए कट एंड ड्रॉप भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ये ले लीजिएगा। ये आईआर में भी काम आएगा आपको, जियो पॉलिटिक्स में खास करके, समझ लेना। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काम आता है, ज्योग्राफी में तो काम आता ही है। तो हम इसे अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। अब आइए हम थोड़ा सा जीएस पेपर 3 पे बात करें। जीएस पेपर 3 के लिए इकोनॉमी में रमेश सिंह की किताब बेस्ट होती है। हालांकि हर साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट जरूर से जरूर पढ़ना होता है, उससे सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार बेस्ट होता है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के भी सेक्शन होते हैं। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से इग्नू का नोट्स आता है, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ये फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इग्नू का नोट्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतर होता है। इन्वायरमेंट के लिए लेटेस्ट एडिशन आई है शंकर आईएएस की, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। और ये ओरिजिनल बुक है। मैं ओरिजिनल बुक बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार आप लोग जैसे कि रेट के आधार पर गलत जगह से किताबें मंगा लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेट कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किताबें जो हैं वो सेम है, समझ में आ रहा है ना। किताबें ओरिजिनल होनी चाहिए और लेटेस्ट एडिशन होनी चाहिए। पायरेटेड किताबें हूबहू ओरिजिनल की तरह सेम होती हैं, और वो किताबें टिकाऊ नहीं होती हैं। दूसरी, कई बार उनमें कंटेंट में अंतर होता है, तो कैरियर चौपट हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, कैरियर से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस वन ऑफ द बेस्ट बुक है, बढ़िया से पढ़िए। हालांकि ये करेंट से जुड़ा हुआ विषय है, तो आपको हर महीने की जो मैगजीन आती है वो आपको अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साइंस एंड टेक के लिए भी ये करेंट से जुड़ा हुआ मसला है, इसके लिए भी आपको मैगजीन वगैरह ज़रूर पढ़ना है। लेकिन ये बहुत ही मोटी बुक है, तो इसमें आप बहुत डेप्थ में पढ़ने के बजाय आप सेलेक्टेड टॉपिक और सेलेक्टेड कंटेंट ही पढ़िएगा, यानी पीवाईक्यू का आधार बना करके, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के रूप में ये किताब सबसे बेस्ट है मृणाल सर की। जब देख सकते हैं आप, मृणाल सर की पीवाईक्यू किताब बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें शुरुआत में टॉपिकों का एक बेहतरीन एनालिसिस दिया गया है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा आपको देख करके। क्या बेहतरीन डिस्क्रिप्शन, क्या बेहतरीन डिटेल्स दिए गए हैं। तो मृणाल सर के पीवाईक्यू जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइंस एंड टेक में कौन कौन से टॉपिक हमको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू ग्रुप पे प्रीलिम्स के लिए ये, और मेंस के लिए ये टॉपिक वाइज वाला, दिशा का टॉपिक वाइज ईयर वाइज दोनों आता है, लेकिन आपको टॉपिक वाइज वाला लेना है। टॉपिक वाइज वाला लेंगे ना, तो एक ही किताब में जीएस के चारों पेपर, एसे और कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी, इन सभी चीज़ों का आपको समावेश यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपका इससे समय भी बचेगा, और प्लस में आपका अलग से 10 किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आपका कंपलसरी, ये आप दिशा पब्लिकेशन कंपलसरी प्लस जीएस मेंस वगैरह, ठीक है ना। एथिक्स के लिए लैक्सिकॉन, पहले इसके बाद में आते हैं, पर हम यहाँ आते हैं। कंपलसरी इंग्लिश के स्टडी मटेरियल के रूप में, यहाँ पे पीवाईक्यू था, स्टडी मटेरियल के रूप में इंग्लिश के लिए एपी भारद्वाज सर का, और हिंदी के लिए हरदेव बारी सर का बेस्ट होता है। बाकी इनकी पीवाईक्यू वगैरह इस मेंस वाले में जो मैंने दिखाया पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, उसमें कवर है। और पेपर 4 के लिए लैक्सिकॉन, ध्यान रहे, लैक्सिकॉन में एथिक्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो कवर हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट के लिए विजन आईएएस का एक नोट्स आता है केस स्टडी के नाम से, आपको स्क्रीन पर हम इसका भी फोटो दिखा देते हैं। तो इसके साथ साथ वो चीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आपका थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा सेकेंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, पर वो बाद में पड़ती है, शुरुआत में इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें भी पहले इनकी, बाद में केस स्टडी की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एसे के लिए। एसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, 250 नंबर का होता है, और उसमें अंक भी ज़्यादा आते हैं अगर बेहतर ढंग से तैयारी की जाए तो अच्छे ढंग से तैयारी के लिए एसे के लिए ये दिशा पब्लिकेशन किताब इंग्लिश में ये बेस्ट होती है। हिंदी में दृष्टि की, इंग्लिश में दिशा की जो किताब आपको दिख रही है ऐसे की, ये बेहतर रहेगी। आगे चलते हैं सीसैट के लिए, जो टाटा मैकग्रा की किताब होती है टीएमएच की, वो सबसे शानदार होती है, सीसैट को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करती है, समझ में आ रहा है ना। इसमें स्टडी मटेरियल भी है, मॉडल क्वेश्चन आंसर भी है, और साथ ही साथ 2 सालों का शायद पीवाईक्यू भी है, ठीक है ना।
तो ये आपके ओवरऑल आपके सीसैट के लिए बेहतरीन है। एक और किताब जो छूट रही है जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आप लुसेंट की किताब आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, जो दिख रहा होगा आपको। जनरल साइंस के लिए लुसेंट वाली किताब लेके पढ़ लीजिएगा, या आपके पास जनरल साइंस के इसके अलावा कोई और बेहतर किताब हो तो उसे भी पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस में खास करके बायोलॉजी से सवाल ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो ये आपकी रही पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट, है ना, जो स्टैंडर्ड बुक की पूरा सेट आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये आपका प्री प्लस मीन्स कंप्लीट मटेरियल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको इसे चाहिए, मंगाना है, तो आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। नंबर मैंने आपको स्क्रीन में पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। ये राजेश बुक स्टोर है, और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी यहाँ से इस नंबर से इस नंबर से मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, कुछ राय हो तो भी दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।